देखो यार, मैं पहाड़ में ना कोई झंडा गाड़ने के लिए नहीं चढ़ता, बल्कि चुनौतियों को स्वीकार करने, हवा का आनंद लेने और दृश्य को निहारने के लिए चढ़ता हूँ। मैं पहाड़ों में चढ़ता हूँ ताकि मैं दुनिया को देख सकूं, ना कि इसलिए कि दुनिया मुझे देख सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज भंडारी और मैं निकला हूँ देहरादून से पिंडारी ग्लेशियर साइकिल यात्रा पे। और ये इस सफर का 4th एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में मैं आया था देहरादून से अल्मोड़ा, सेकेंड एपिसोड में मैं आया था अल्मोड़ा से कपकोट और तीसरे एपिसोड में मैं कपकोट से आया था खाती गांव। इन 3 दिनों में मैंने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया, पर सच कहूँ तो तीसरा दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। अब वो क्यों मुश्किल था, उसके लिए आपको मेरे पिछले 3 एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। तो अगर आपने मेरे पिछले 3 एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले आप उन्हें जाके देख लीजिए। देखो, वैसे सोलो ट्रैवलिंग अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, पर मेरे लिए वो टास्क और मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं उसमें साइकिल जोड़ देता हूँ। और साइकिल से जब आप अकेले सफ़र पर निकलते हैं तो आपको अंग्रेजी वाला सफ़र भी करना पड़ जाता है, यानी कि SUFFER। और मेरे लिए तो साइकिलिंग के साथ साथ इस यात्रा को शूट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, या ये कहूँ तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। पर अगर मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट ना करूं तो आप तक ये सुंदर सुंदर नज़ारे और अपनी मेहनत कैसे पहुंचा पाऊंगा भला। मेरा तो यही मानना है कि सफ़र में जब तक मुश्किलें ना आए तब तक वो सफ़र का मज़ा ही क्या। अगर लक्ष्य बहुत आसानी से हासिल हो जाएगा तो समझ लो लक्ष्य आपका बहुत छोटा था। तो मैंने कैसे चुनौतियों से भरे हुए अपने इस लक्ष्य को हासिल किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सुबह के बज रहे 8 और कल रात हम लोग इसमें रहते। ये है TRC टूरिस्ट रेस्ट कैंप्स, एक यहाँ पे है और एक उस तरफ है। और आज सुनने में आया कि वहाँ पे 15 फॉरेनर्स का ग्रुप आ रखा है, तो वो लोग भी हमारे आसपास ही स्टार्ट करेंगे। बेसिकली किसी ने स्टार्ट कर भी दिया है। और फिलहाल तो पहले मैं नीचे जाऊँगा बिकॉज नीचे मेरी साइकिल खड़ी, तो साइकिल लेके आएंगे। तो वो नीचे, तो कल रात हम लोग 400 मीटर चलते हुए ऊपर आए थे एंड आज जो हमारी जर्नी होगी वो यहाँ से आगे जाते हुए होगी ऊपर। बाकी लकीली अपनी किस्मत ऐसी कि कल बहुत ख़राब मौसम था और आज मतलब साफ़ हो गया, बट पहाड़ों का कुछ नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अभी अच्छा दिख रहा है बट शाम तक बारिश भी हो सकती है। तो अपनी पिछली रात हम लोगों ने बिताई थी TRC यानी टूरिस्ट रेस्ट कैंप खाती में, और यहाँ के केयरटेकर है तारा सिंह दानो जी। तो अगर आप कभी पिंडारी ग्लेशियर आते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ, मेरा गांव भी यहीं है और मैं यहाँ 2008 से जॉब कर रहा हूँ। 2015 से मैं यहाँ पे इस कैंप पे हूँ और जो भी ट्रेकर आता है उनके लिए मैं सुविधाएं उपलब्ध कराता हूँ। बॉनफायर हो गया, जैसे खाना वाना, ये चीज़ें, और जो भी आता है उसको खुश करने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। तो जी नीचे आ गए हम लोग। ये मेरे पीछे ब्यूटीफुल सा खाती गांव, जहाँ से पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक स्टार्ट होता है और भी ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होते हैं, लाइक सुंदर डूंगा वगैरह। और कल रात मैंने उस छोटे से कॉटेज में अपनी साइकिल रखी थी। फिलहाल हम आ जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं आगे कुछ ड्रोन शॉट्स। और ये हो गई है फाइनली मेरी साइकिल के साथ ट्रैक, फर्स्ट ट्रैक होने वाली जिसमें मैं ग्लेशियर तक साइकिल ले जाने वाला हूँ। और अभी हम लोग तकरीबन 200 मीटर ऊपर आए हैं और आज की हमारी डिस्टेंस होने वाली है 14 किलोमीटर्स। फिलहाल तो भाई साइकिल बहुत गंदी हो रही थी, इसे थोड़ा ऊपर जाके साफ करता हूँ बिकॉज क्लीनर द बाइक फास्टर द बाइक। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक के लिए हमने अपना परमिट बना लिया था और फिर मैं अपनी साइकिल को तैयार करने लग गया, क्योंकि अभी तक तो ये साइकिल ही मुझे यहाँ तक लेके आई थी, पर अब मेरी बारी थी इसको यहाँ से पिंडारी ग्लेशियर तक लेके जाने की। ऑलराइट, इसका कैरियर मेरा आज निकाल लिया है बिकॉज इसके आगे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सामान जितना भी है वो लोकेश भाई लोग लेके जाएंगे और मैं अपने बैग कमर पे लेके जाऊँगा।
तो ये आज यहीं पे रहेगा। तो यार अपनी साइकिल का कैरियर निकाल लिया और इसको पूरा मतलब साफ सुफ कर दिया जितना हो सके। बट इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम है, जो कल मैं मिट्टी में चला के लाया तो जिसके डिस्क पैड है उसमें ना रेत रूत चली गई है, तो उससे क्या है वो डिस्क रोटर घिस सकता है। तो अभी तो आज तो ज़्यादा ब्रेक नहीं मारने, फिलहाल तो थोड़ी सूख रही है, बाकी हमारा सामान भी सूख रहा है। अब फटाफट पैकिंग करते हैं, ऐसे निकलते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। क्यों ऑलराइट, शुरुआत ही मेरी साइकिलिंग से हो रही है। चढ़ाई पे साइकिलिंग कर रहा हूँ जितना हो सके। और यहाँ से हमारी पिंडारी ग्लेशियर की ट्रैक स्टार्ट होती है। वो था हमारा आज का स्टे, वो आज हमने छोड़ा। लोकेश भाई और अंकुर भाई वहाँ से पैदल पैदल आ रहे हैं, मैं यहाँ से ऊपर आया हूँ। अभी स्टार्टिंग में हमारी चढ़ाई होने वाली है और पूरा ऐसा रास्ता होने वाला है। ब्रेक्स मेरे थोड़े से लूज़ हो गए हैं क्योंकि कल इसमें बहुत ही कीचड़ वीचड़ से घुसा था, तो होपफुली आगे जाके थोड़े ठीक हो जाए। ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। ऑलराइट, अब हमारा जो घना जंगल है वहाँ से शुरू हो गया, तो पूरा हरा भरा जंगल, बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगी आज में, छाया छाया मिलने वाली है काफ़ी। स्टार्टिंग में तो मज़ा आ रहा है। लोकेश भाई पे भी बड़ा बैग है, अंकुर भाई पे भी बड़ा बैग है और एक मेरे पास भी है। 300-400 मीटर क्या, थोड़ी सी ढलान आई और ब्रेक थोड़ी कम लग रही है, तो आराम से चलेंगे। काई जम्बी भी है। यहाँ से तो गर्दन ऊपर नहीं जा पा रही पूरी। थोड़ा सा ढलान है यहाँ पे स्टार्टिंग में, इसके बाद तो फिर चढ़ाई मिलेगी तो चलाने का मौका नहीं मिलेगा। भाई पहली बार देख रहे होंगे आप लोग पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक साइकिल में हो रहा है। मतलब पहले फॉरेनर्स आ चुके हैं यहाँ पे, बट ऐसा वीडियो आपको फर्स्ट टाइम देखा होगा। ओए होए, रिस्की मामला। साथ हम जो चले, आराम से। गाड़ियाँ डर जाती ना फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें देख रही हैं। लेट्स गो। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक के शुरू के 2 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं क्योंकि रास्ता नीचे की ओर ही जाता है और भले ही कितनी भी धूप क्यों ना हो, हरे भरे जंगलों की मदद से आपको छाया ही मिलती है। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये शुरू के 2 किलोमीटर मेरे लिए बने थे, मानो कि भंडारी जी एक दिन आएंगे और इसी रास्ते में अपनी साइकिल को दौड़ाएंगे। आज के इस ट्रैक का पहला वाटरफॉल अराउंड, अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हो तो अराउंड 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको पहला वाटरफॉल दिखेगा। तो एक बहुत ही थोड़ी वैसी चीज़ दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग। जब ये ब्रिज नहीं बना था तब आपने देखो यहाँ पे लकड़ी के फट्टे लगा रखे, तो पहले लोग इससे चल के आते थे, नहीं तो इस साइड भी फट्टा लगा हुआ है, इससे चल के आते थे, और नहीं तो एक ब्रिज वहाँ लगा हुआ है, देखो उस तरीके से। यो लेट्स गो। अरे भाई मज़ा आ गया। यो टायर में मैंने प्रेशर थोड़ा कम रखा हुआ है ताकि ज़्यादा जंप ना करे। यो भाई आगे का ब्रेक नहीं मार रहा मैं, क्योंकि पीछे का टायर भले रगड़ रहा है मेरा, पर आगे का नहीं होना चाहिए स्लिप, क्योंकि पूरी काई है यहाँ पे
तो पिंडारी अगर मानसून में आते हो तो कोई ऐसी काई मिलेगी तो शूज़ थोड़ा चुन के आइए, हार्ड सोल वाले शूज़ ना ही पहने, क्योंकि आप चाह के भी नहीं खड़े हो पाओगे फिर। इस 2 किलोमीटर के आसान रास्ते के बाद हम पहुंच जाते हैं इस पुल के ऊपर। दरअसल पिंडारी ग्लेशियर जाने का पहले दूसरा रास्ता था, पर 2013 की तबाही उस रास्ते को बहा ली गई, तो अब नया रास्ता इस पुल से होते हुए जाना था। और अगर आप पिंडारी ग्लेशियर का प्लान करते हैं तो समझ जाइए कि इस पुल को पार करते ही आपकी असली मेहनत शुरू हो जाएगी। ये सामने जो आपको दिख रहा है, पहले पुराना रूट यही हुआ करता था, बट आप इसकी हालत देख सकते हो। 2013 की तबाही के बाद ये पूरा तहस नहस हो गया। फिर ये यहाँ से फिर पिंडारी ग्लेशियर जाना हुआ, वरना पहले उस पार से पिंडारी जाया करते थे। वैसे तो पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक में आपको काफी शेड मिल जाएंगे जहाँ पे आप रुक के आराम कर सकते हैं, पर हम तीनों दोस्तों के अंदर पहाड़ी खून था, और एक पहाड़ी पहाड़ों पे चलता नहीं दौड़ता है, तो हमने सोचा आज हम कम से कम रेस्ट लेके द्वाली पहुंचेंगे। काफ़ी चल चुके हैं हम लोग, अभी तक एक भी ढाबा नहीं आया और यहाँ पे भी पानी वानी का स्रोत भी नहीं है। तो अगर आप पिंडारी ग्लेशियर आते हैं तो कोशिश करिए कि जहाँ से आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे वहाँ से पानी भर लीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी आगे तक पानी नहीं मिलने वाला है। ये देखो दोस्तों, बीच में ऐसे थोड़े खड़े और ख़राब पत्थर वाले सेक्शन आ रहे हैं, इसमें मैं साइकिल को धक्का नहीं मार सकता, तो यहाँ पे साइकिल को थोड़ा सा उठाना पड़ जाता है कुछ इस तरीके से। ओए, हैंडल लग गया था मुँह पे। ऑलराइट, तो 5.5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहला ब्रेक ले रहे हैं भाई साहब। मैं लोकेश भाई नीचे बात कर रहे थे कि तेरे से ज़्यादा स्लो मैं चलता हूँ, तेरे से ज़्यादा स्लो मैं चलता हूँ, मैं बहुत स्लो चलता हूँ, और इतने फास्ट आ गए हम लोग, तो ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट जो स्टॉप लेंगे, कोई ढाबा नहीं मिल रहा हमको, तो नीचे दाजू ने कहा था कि 1 किलोमीटर पर ढाबा मिलेगा, बट अभी तक कोई ढाबा मिला नहीं है, कुछ खाया नहीं हमने, सुबह से बस हमने चाय पी है। तो ये है हमारे कल का बिल और आज का बिल। तो इसमें देखो हमने 4 चाय पी है टोटल, तो 60 रुपये, खाना 3 लोगों का, कल रात का भारी भरकम 540, रूम का था 1008, तो पर बंदा अपने को लगभग 300-350 बैठा, जो कि अच्छा है। हाँ, और ये वो सरकारी रूम थे इसलिए 8 रुपये कुछ ऐसा लगा है, और ये 450 जो है ये हमारा आज का परमिट बना है, तो लमसम 150 रुपये पर बंदा हमारा परमिट बना आज का। और ये हमारा आज पहला पानी का स्रोत, इससे हम लोग पहली पानी की बॉटल्स भर रहे हैं अपनी, वो देखो कहाँ से आ रहा है ये। तो आज की डेस्टिनेशन द्वाली हमारी 8 किलोमीटर रह गई है, तो हमने अराउंड 40 to 45 किलोमीटर कवर कर दिया है आज का। एंड थोड़ा सा आगे जाके ढाबा भी 2 लोग मिले थे हमें। और एक चीज़ बेकार हो गई कि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, क्योंकि इतना पेड़ों के नीचे रहने के बावजूद हमें इतनी तेज़ बारिश महसूस हो रही है, तो सोचो पेड़ों के पार कितनी तेज़ हो रही होगी। तो ब्रिज के बाद से पहला रास्ता है जहाँ पे मैं साइकिल चला पा रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेट है, बट आगे जाके फिर से चढ़ाई होने वाली है। यहाँ पे छोटा सा ब्रिज आया है, लेट्स गो। वाह, ये ब्रिज पूरा टेढ़ा हो रखा है, ज़्यादा लोड नहीं सहन कर सकता है ब्रिज। तो अभी हमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, तो अभी हम लोग ने एक भी स्टॉप नहीं लिया है, तो जहाँ पे पहला ढाबा आएगा वहाँ पे हम लोग रेस्ट लेंगे। बाकी दिनों की तरह आज के दिन ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर पहले हम लोग धूप से जूझ रहे थे और अचानक ही बारिश ने अपनी दस्तक दे दी, और वो भी तेज बारिश। पर किस्मत से मुझे टूरिस्ट रेस्ट कैंप में एक पोंचो मिल गया, और इसी पोंचो को पहनकर मैंने अपना बाकी का ट्रैक किया। ये जो आपको वाटरफॉल दिख रहा है मेरे पीछे, इसका बोर्ड ना यहाँ से 4 किलोमीटर पीछे लगा हुआ था कि वाटरफॉल आएगा, और इतना आगे आके आया वाटरफॉल। और इसके आगे शेड है और शायद आगे ढाबा भी है। लेट्स गो। इस सुंदर से झरने को पार करने के तकरीबन 200 मीटर बाद ही हम इस जगह में पहुंचे जिसका नाम था चारा खोला, और यहाँ पे एक ही होम स्टे। तो अगर आप पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक शुरू करते हैं तो खाती के बाद आपको पहली जगह जहाँ पे आप खाना या फिर स्टे कर सकते हैं वो यही जगह है।
हम तीनों दोस्तों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बस एक चाय की चुस्की लेके हम लोगों ने अपना ट्रैक शुरू कर दिया था। तो ये हमारे आज के दिन का पहला खाना था। तो हमने भर पेट गर्मा गर्म खिचड़ी खाई और फिर आई हमारी तड़कती भड़कती गरम गरम की। ओए ये क्या है? अचार घी में तो खुश हो गया यार, मुझे लगा घी है यार। देखो, पहाड़ों में ना जब बारिश आती है तो हरियाली के साथ फ्री में आ जाते हैं जोंक। और यहाँ पे किस्मत से लोकेश भाई के पैरों में हमने एक जोंक को आतंक फैलाते हुए देख लिया। फिर क्या था, उसे वहीं दबोच लिया। अपनी भी थोड़ी जांच पड़ताल करी, पर हम अभी सुरक्षित थे। तिजोरी से निकाला हमने, ऐसा बोलना। लाइट कैसे कम आ रही? फिर दादाजी ने एक च्युइंगम गिराया और हमको बोला कि तुम्हारी वजह से गिरा। तो लंच करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब। तो जितना अभी तक हम लोग आए हैं, हमें उतना ही और जाना है। और दाजू लोगों ने बताया कि अब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अब चढ़ाई ज़्यादा है। बातों बातों में पेड़ आ गया आगे। तो ये वाला सेक्शन देखो, अभी जो आगे लोकेश भाई हैं ब्लूज में, उससे और ऊपर चढ़ाई है। अभी तक का सबसे स्टीपेस्ट सेक्शन है ये। खाती गांव से चारा खोला तक का ट्रैक हमने काफ़ी इजीली और काफ़ी जल्दी कर दिया था। पर दाजू ने बताया कि यहाँ से द्वाली तक के रास्ते में अब आपको काफ़ी चढ़ाई और ख़राब रास्ते मिलने वाले हैं, तो समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है और थकान भी थोड़ी ज़्यादा लग सकती है। बारिश जो है इस ट्रैक पे मतलब कभी रुक रही है, कभी आ रही है, कभी रुक रही है, कभी आ रही है। हालांकि वहाँ ऊपर पूरा मौसम साफ हो चुका है और हमारा ट्रैक पूरा इधर इधर अंदर अंदर जाएगा। लंच के बाद 2.5 किलोमीटर हमने चला है। इजी ट्रैक था, इतना डिफिकल्ट नहीं था उसके बाद। और ये एक शेड आया तो यहाँ पे 5 मिनट का रेस्ट। भयंकर कैसे हिल रहा हो गाइस। ये वाला ब्रिज देखो भाई, लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर पत्थर, और देखो कैसे हिल रहा है। ये देखो, इस द्वाली अराउंड 2.5 किलोमीटर रह गया और अब पूरा ऐसा ऐसा रास्ता जंगलों के गेट से उजाला। अभी मतलब जंगलों में अंधेरा दिख रहा है, हालांकि टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 5 बज रहे हैं। और ये मुझे साइकिल उठा के जाना है पूरा ऊपर। तो आज का जो बेसिकली ट्रैक है वो पूरा हमारा जंगल के बीच से है और सबसे लंबा है, मतलब 14 किलोमीटर्स है। और जो कल हमारा जो नेक्स्ट मेरा एपिसोड आएगा उसमें देखते हैं। वैसे तो जो स्टॉप होता है वो अराउंड 6 से 7 किलोमीटर पे होता है, बट हम प्लान कर रहे हैं कि शायद हम लोग दूसरे दिन भी सेम इतनी डिस्टेंस कवर करके पिंडारी ग्लेशियर तक पहुंच जाए एंड वहाँ पे कैंपिंग करें। तकरीबन 7 घंटे तक खुद को और खुद के साथ अपनी साइकिल को खींच के हमको दिखती है हमारी आज की डेस्टिनेशन, जो कि थी द्वाली। ऑलरेडी दोस्तों अभी 5:45 बज रहे हैं शाम के एंड टोटल लमसम 7 घंटे हम चले और फाइनली हम आज की डेस्टिनेशन हमें दिख चुकी है, जो कि द्वाली है। ये दिख रहा है आपको छोटा सा घर, ये है द्वाली। तो रास्ता बहुत डेंजरस होने वाला है। यहाँ से एकदम नदी के किनारे किनारे पतले रास्ते से हम जाएंगे और लास्ट में ब्रिज क्रॉस करेंगे। हमें लगा कि अब तो हम अपनी आज की मंजिल तक खुशी खुशी पहुंच गए हैं, पर जैसे ही हमने चलना शुरू किया रास्ता काफ़ी खौफनाक हो गया था। पिंडर नदी के तेज बहाव की वजह से उसके ऊपर बना पुल बह गया था और इसी पुल के रास्ते से हमने द्वाली पहुंचना था। पर अब पुल तो था नहीं, तो हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ा, जो कि मुश्किल तो था ही, पर साथ में इतना संकरा था कि अगर एक गलती हुई तो सीधा पिंडर नदी के दर्शन हो जाते। और सबसे बड़ा टास्क था अपनी साइकिल को इस रास्ते से लेके जाना। भाई अभी हम ना वहाँ से आए हैं, हमको लगा यहाँ से आगे जाना होगा, बट अब ये देखो भाई इतना खड़ा, अभी तक का सबसे स्टीपेस्ट है ये, और इसके नीचे पूरी खाई।
यहाँ पे आपको देखने में तो ये काफ़ी एडवेंचरस और मज़ेदार लग रहा होगा, पर इस जगह पे मुझे ही पता है कि मेरा अंदर से दिल कितना कांप रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक गलती मुझे बहुत भारी पड़ सकती थी। तो दोस्तों वैसे तो हमें ना उस पार जाना है, बट यहाँ पे पुल नहीं है, पुल ना आगे है। बट यहाँ पे देखो रास्ता पूरा बंद है, रास्ता है ही नहीं है। देखो पूरी मिट्टी है, पाँव रखने की जगह भी नहीं है। बस मैं पहुँच जाऊँ ऊपर। भाई अभी एक और चढ़ाई करके आया, आगे फिर से झाड़ियाँ आ गई और वापस नीचे दूसरे रास्ते से आके रास्ता ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि रात हो गई है। तो शायद वहाँ से लोकेश भाई देख रहे हैं, फिर हम जाएंगे। एंड फाइनली हम लोग ग्वालियर के ब्रिज पे पहुँच गए। जो टफ रास्ता था वो पार हो गया, वापस इसको पार किया करके हम लोग ग्वालियर पहुँचेंगे। वैसे दिवाली में रहने और खाने के आपको 4-5 ऑप्शंस मिल जाते हैं, पर हम तो अपनी रात तारों के नीचे गुजारना चाहते थे। तो बस धरती के ऊपर और खुले आसमां के नीचे हमने कर लिया था अपने रात बिताने का इंतजाम। इस ट्रैक में अक्सर लोग चलकर थक जाते हैं, पर मैं तो खुद के साथ यहाँ पे अपनी साइकिल को भी लेके आया। तो मेरी थकान अपने चरम सीमा में थी, जिसे उतारने के लिए लोकेश भाई ने स्वादिष्ट सा खाना बनाकर हमको खिलाया। रोटियां वो है ना गरम, फटाफट खा। अरे यार ये भाई ये गलत बात है भाई, भंडारी जी चीटिंग है। थकान काफ़ी लग चुकी थी, पर हिम्मत अभी भी बरकरार थी, क्योंकि अभी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। ये तो इस ट्रैक का पहला पड़ाव था, जो हमने द्वाली पहुंचकर पूरा किया। अब अगले दिन हमें यहाँ से फुरकिया की ओर बढ़ना है, जो कि असली चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ घाटी में ही सफ़र कर रहे थे, पर आगे का सफ़र पूरा पहाड़ों में होगा। तो पहाड़ों में नज़ारे तो सुंदर ही होंगे, पर मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये था देहरादून से पिंडारी ग्लेशियर साइकिल यात्रा का एपिसोड 4। दोस्तों, आपने पिंडारी ग्लेशियर के हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे, पर मैं दावा कर सकता हूँ कि इस तरीके का वीडियो आपने यूट्यूब में कभी नहीं देखा होगा, जिसमें एक यात्री पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा कर रहा हो, वो भी अपनी साइकिल के साथ। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही और एडवेंचर से भरे वीडियोस आगे लेके आने वाला हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में नए फन और नए एडवेंचर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।